हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उत्कर्ष के इस लाइव सेशन में। मैं श्री चरण दोस्तों लेकर आ गए हूँ आपके लिए और एक शानदार और लाजवाब सेशन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और टीम उत्कर्ष के साथ मिलकर अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो ऐसी ही उम्मीद कामनाओं के साथ दोस्तों आज के इस सुपर सेशन को हम प्रारंभ करते हैं। और सभी को ज्ञात हो दोस्तों, बिल्कुल आप सभी जुड़ गए, आपको ध्यान रखें सभी, एक बार जो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। अभी जैसे हम जो है थ्योरिकल टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ध्यान रखो आप लोग, ठीक है ना। थ्योरिकल में जैसे ऐसे टॉपिक्स जो अभी एसएसजीडी या दोस्तों पिछली बार आपके एसएससीपीओ, सीजीएल, एमटीएस या अन्य जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिनसे पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को एक संग्रह के रूप में ला करके एक साथ कवर करवाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। ध्यान रखो आप लोग, जो दोस्तों फिर अपन एमसीक्यू में धीरे धीरे आगे आगे पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा उसके अंदर। लेकिन ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से कवर करने बहुत जरूरी है, ध्यान रखो पहले पूरे। इसलिए आज का जो अपना टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण स्मारक। ध्यान रखोगे आप लोग, क्या टॉपिक रहेगा आज का अपना? महत्वपूर्ण स्मारक। आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा कि कौन सा स्मारक कहाँ है। जैसे आपसे पूछ दिया ताजमहल कहाँ है, ठीक है, या फिर इसका निर्माण किसने करवाया, इसका वास्तुकार कौन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, अकबर का मकबरा कहाँ है, बाबर का मकबरा कहाँ पर है, या फिर राम मंदिर जो सबसे बड़ा स्मारक विश्व में एक अनूठी पहचान बना के अब आज जो है राम मंदिर है, ठीक है। आपके एलोरा के आपके कैलाश मंदिर है, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर की क्या विशेषता है, किसने निर्माण करवाया, ये पूरी संपूर्ण जानकारी दोस्तों आपके सामने लेकर के आया हूं। तो आप उम्मीद करूंगा ये आपके लिए आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाली है। ऐसी कामना के साथ ये सेशन आपके लिए दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा है। चलो ठीक है भाई, टॉपिक का नाम क्या है? महत्वपूर्ण स्मारक। भाई ध्यान रखो आप लोग, हर एक क्लास में पूछा गया है, हर एक क्लास में एक सवाल पक्का रहता है लगभग। महत्वपूर्ण स्मारक, ठीक है। तो महत्वपूर्ण स्मारक में दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं सबसे पहले कि कौन कौन से स्मारक जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, स्मारकों को जो बनाया गया है, जैसे स्मारक इसकी जानकारी किस आधार पर लेंगे? स्मारक दोस्तों किसने निर्माण किसने करवाया स्मारक का, या दोस्तों अपन इसके अंदर पढ़ेंगे इस आपके किस कोई विशेष अगर शैली से बना हुआ है तो उसके बारे में, ये इसका स्थान कहाँ यानी कहाँ पर ये बनाया गया है ये अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, शैली अपन पढ़ेंगे, निर्माण किसके द्वारा किया गया ये इसके बारे में। कोई अगर वास्तुकार का संदर्भ का बात रहेगी इंपॉर्टेंट तो वास्तुकार कौन था इसके बारे में भी अपन पूरी जानकारी इसके अंदर लेंगे। तो ये संपूर्ण टॉपिकों के साथ पॉइंटों के साथ जो है इस टॉपिक का पूरा पोस्टमार्टम अपन करने वाले हैं। हो जाओ तैयार। देखे पहला आपके पास पॉइंट आ रहा है दोस्तों, ये रहा। तो सबसे पहले भारत के ऐतिहासिक स्मारकों में पत्थर की मस्जिद, पत्थर के सनम सुना था आपने, आज पत्थर की मस्जिद बता रहा हूं, ध्यान रखो। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा माना, सुना है ना। तो ध्यान रखो पत्थर की मस्जिद दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये पत्थर की मस्जिद कहां पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। सभी एक बार लाइक शेयर करो, देखे कितनी मस्जिद आपके जो पत्थर की मस्जिद जो है इसकी पूरी व्याख्या करती थी। लंबी चौड़ी इतिहास नहीं पढ़ेंगे अपन। ये है दोस्तों कहां पर? पटना इन बिहार में। ये कहां पर है? पटना बिहार में है। सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखनी है, पत्थर की मस्जिद कहां स्थित है, तो ये पटना में स्थित है। फिर अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट आता है कि इसका निर्माण कार्य किसने करवाया था दोस्तों, ठीक है। तो निर्माण करवाया था इसका दोस्तों जहांगीर का जो पुत्र था, मुगल शासक था जहांगीर, इसका जो पुत्र था परवेज खान, परवेज खान या परवेज शाह, इसके द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था दोस्तों। कहां पर है? पटना इन बिहार में। पटना दोस्तों जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। साथ में आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, पटना जिसे पहले कहा जाता था पाटलिपुत्र, यह भी एक पर्यटन स्थल ही है मेन। पाटलिपुत्र जो मगध की राजधानी थी, जिसका निर्माण किसने करवाया था? पाटलिपुत्र का निर्माण जो है दोस्तों ये करवाया गया था मगध के शासक उदयन के द्वारा। उदयन ने 461 ईसा पूर्व के लगभग इसका निर्माण करवाया था। लेकिन फिर प्रश्न आता है कि इस पाटलिपुत्र को दोस्तों पटना के रूप में किसने बसाया था? तो पटना के रूप में शेरशाह सूरी के द्वारा बसाया गया था भाई, शेरशाह सूरी। अब आप कहोगे
कि सर शेरशाह सूरी ने पटना, तो पटना तो शेरशाह सूरी है, गंगा और सोन नदियों के किनारे बसा हुआ शहर है ये। लेकिन आपको यहां ध्यान रखना है, इसको पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था, मगध की राजधानी। तो मेन रूप से तो इसका नाम जो है ना उदयन का निर्माण करवाया हुआ है। शेरशाह सूरी ने तो इसका नाम बदल दिया था, बात खत्म, बस कि निर्माण करवा दिया पटना का। पटना का निर्माण वास्तव में जो है ध्यान रखो आप लोग, वो किसने करवाया था? मगध के राजा उदयन ने करवाया था भाई, ध्यान रखो आप लोग। आगे बात समझ में, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है पॉइंट। हाँ, अगला पॉइंट आ गया भाई, शेरशाह का मकबरा। दोस्तों ध्यान रखो आप लोग, ये देखो आपको यहां पर शेरशाह का मकबरा दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न तो ये आता है, शेरशाह सूरी जो है, शेरशाह सूरी, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखो आप लोग यहां पर। शेरशाह सूरी जो राजा बना था 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी तक, हुमायूं को हराकर 1539 ईस्वी में इसने चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया था, और 1540 ईस्वी में दोस्तों इसने बिलग्राम के या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को फिर हराया और दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था। फिर आपको ध्यान रहे कि 1544 ईस्वी में इसने गिरी सम्मेल का युद्ध को जीता था। तब शेरशाह ने कहा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता आज। और दोस्तों ध्यान रहे कि शेरशाह सूरी जो है, शेरशाह सूरी ने फिर की जो मृत्यु है वो 1545 ईस्वी में कहां पर हुई थी? कालिंजर में हो गई थी। इसकी मृत्यु कहां हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी भाई कालिंजर में। कालिंजर में विजय अभियान के दौरान इसकी मृत्यु होती है, एक उक्का नामक अग्नि संयंत्र चलाते समय। उक्का नामक जो अग्नि संयंत्र था, अग्नि संयंत्र, इससे कहते हैं कि इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद इसका जो मकबरा बनाया गया था वो बनाया गया दोस्तों सासाराम। स्थान कहां पर है? सासाराम इन बिहार। आसाराम नहीं है भाई, सासाराम है, सासाराम इन बिहार में ये मकबरा बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, एक ऊंचे टीले पर, ऊंचे टीले के ऊपर ये बना हुआ मकबरा है, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, शेरशाह का मकबरा पे ध्यान रखो आप लोग। ठीक है, अगर आपसे पूछे इसका वास्तुकार कौन है, तो मीर मोहम्मद, ध्यान रखो आप लोग, वास्तुकार था इसका, वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवार, मीर मोहम्मद अलीवार, ये था इसका वास्तुकार। तो ध्यान रखना, शेरशाह का मकबरा दोस्तों कहां पर स्थित है? सासाराम इन बिहार में। ध्यान रखो आप लोग, जगह का नाम याद रखना बस आप लोग, सासाराम बिहार में बना हुआ है शेरशाह का मकबरा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला पॉइंट आ गया आपके सामने, ये रहा विष्णुपद मंदिर। दोस्तों कहां स्थित है? दोस्तों ध्यान रखो आप लोग, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? विष्णुपद मंदिर जो है दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग, यहां पर यह मंदिर है गया इन बिहार में, बोध गया बिहार में भाई, बोध गया इन बिहार में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था दोस्तों अहिल्याबाई ने। ध्यान रखो आप लोग, सिंधिया थी ना अहिल्याबाई, अहिल्याबाई के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। नाम से ही पता चल रहा होगा, विष्णुपद मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित ये बहुत ही भव्य मंदिर है भाई, जिसका निर्माण अहिल्याबाई के द्वारा करवाया गया था। विष्णुपद मंदिर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखो आप लोग। ठीक है, अगला पॉइंट आ रहा है, ये आपके भगवान विष्णु को समर्पित बहुत ही भव्य मंदिर। अगला प्रश्न ये रहा, फिरोज शाह कोटला। दोस्तों ध्यान रखो आप लोग, ठीक है, फिरोज शाह कोटला जो दुर्ग है, ये क्या है? ये स्टेडियम नहीं था, स्टेडियम का नाम भी अब तो अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम हो गया, जानकारी के लिए बता दूं। और कहां स्थित है दोस्तों? ये है दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। साथ में दोस्तों ध्यान रखना है, फिरोज शाह वो राजा था जिसने 300 नए नगर बसाए थे। ध्यान रखो भाई आप लोग, कितने? 300 नगर बसाए थे इसने, 300 नगर बसाए थे प्रमुख। और यह भी ध्यान रहे कि इसमें प्रमुख नगर कौन सा है? जैसे हिसार है हरियाणा का, ठीक है, फतेहाबाद है, फतेहाबाद है, फिरोजपुर है, फिरोजपुर है,
ये जो प्रमुख नगर है ये दोस्तों ध्यान रखना किसके द्वारा बसाए गए थे, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही बसाए गए 300 प्रमुख नगर थे। और दिल्ली सल्तनत काल का एकमात्र राजा था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी फुतुहत ए फिरोज शाही के नाम से, फुतुहत ए फिरोज शाही के नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। भाई ध्यान रखो आप लोग, आत्मकथा लिखी थी। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, फुतुहत ए फिरोज शाही के नाम से अपनी आत्मकथा किसने लिखी थी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखी गई थी। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही दोस्तों यहां पर बनाया हुआ है आपके फिरोज शाह कोटला दुर्ग, ध्यान रखना। और मैं आपको बता देता हूं दिल्ली में इसके नाम से ही फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था जिसका अब नाम हो गया है अरुण जेटली, जहां पर अभी WPL चल रहा है। हाँ, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है, नई दिल्ली। भाई ध्यान रखना, नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट नाम आता है हौज खास। ध्यान रखो भाई आप लोग, हौज खास दोस्तों ये कहां पर है, तो ये है दोस्तों दिल्ली में। ध्यान रखो भाई आप लोग, कहां पर है, दिल्ली में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो स्थान तो हो गया आपका दिल्ली, दिल्ली। और निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण करवाया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखो आप लोग। अब मैं आपसे कुछ बात करता हूं, देखो आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है इसके द्वारा दोस्तों तोपखाना मस्जिद एक बनवाई गई थी। तोपखाना मस्जिद कहां बनाई थी इसने, तो यह निर्माण करवाया था जालोर का जो दुर्ग था दोस्तों, जालोर के दुर्ग में इसने एक मंदिर को तुड़वाया था और मंदिर को तुड़वा करके यहां पर तोपखाना मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। इसी के समय दोस्तों अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा का निर्माण हुआ था। इसी के समय दोस्तों ध्यान रखो आप लोग हजार खंबा महल, हजार खंबा महल यह निर्माण भी किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया। तोपखाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, हजार खंबा महल, हाँ, तो ये प्रमुख निर्माण कार्य दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों जिसे सिकंदर ए शाहनी, द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है, द्वितीय सिकंदर जिसे कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों राजस्थान पर इसने 4 महत्वपूर्ण आक्रमण किए थे, 1301, 3, 8 और 11, रणथंबोर, चित्तौड़, सिवाना और जालोर पर, जो मैं आपके युद्धों में मैंने आपको बताया भी है। तो यहां दोस्तों हौज खास जो है इसका निर्माण भी किसने करवाया है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही करवाया गया है, जिसने दोस्तों दक्षिण भारत पर विजय अभियान पर सबसे पहले सफल होने वाला यही राजा हुआ था। दिल्ली सल्तनत काल में सबसे बड़ी स्थायी सेना इसी के पास थी। सबसे पहले सेना को स्थायी वेतन देने का कार्य इसी ने प्रारंभ किया था। सबसे पहले सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा इसी ने प्रारंभ की थी। सबसे पहले घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की, ध्यान रखो आप लोग। सबसे पहले GST बाजार नियंत्रण योजना अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की, ध्यान रखो आप लोग। और दोस्तों ध्यान रखें अलाउद्दीन खिलजी ही वो राजा था जिसने अपने दक्षिण विजय अभियान में अपने सेनापति मलिक काफूर को भेजा था। ध्यान रखें जिसे 1000 दिनारी कहा जाता है, जिसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए 1000 दिनारी के नाम से इसको जाना जाता है, ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक आता है, जिसका दरबारी कवि था अमीर खुसरो, जिसने खजाइन उल फुतूह नाम से ग्रंथ लिखा था, जिसमें अपन को अलाउद्दीन खिलजी के विजय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ध्यान रखो आप लोग, ओके। तो ये अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल में तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट राजा रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, ये रहा हुमायूं का मकबरा। दोस्तों ध्यान रखो आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। हुमायूं का मकबरा जो है इसका निर्माण किसने करवाया था, सबसे पहला प्रश्न तो ये आता है भाई। और ये कहाँ स्थित है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सभी जो है एक बार लाइक शेयर करो, देखे कितनी मेहनत से, ध्यान रखना एक एक जो आपके कमेंट बॉक्स में आ रखा था। और दोस्तों मैंने अब SSJD के जो पेपर सोल्व करवाए थे उसमें बार बार सवाल आ रहा था दोस्तों स्मारकों को लेकर के। तो स्मारकों का जो सवाल आ रहा था उन सवालों को सोल्व करना और उनके बारे में जानकारी लेना तो अति आवश्यक था। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये आपकी खिदमत में हाजिर किया है मैंने सेशन। और दोस्तों ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, ये पक्की बात है। जल्दी से एक बार सभी लाइक शेयर करो, देखें
हाँ कंप्लीट है। तो यहां आप लोग देखो हुमायूं का मकबरा कहां पर है भाई, दिल्ली में, दिल्ली में है, ध्यान रखो आप लोग। पहला पॉइंट, हुमायूं जो है ध्यान रखो मुगल काल का राजा था, और हुमायूं जो है दोस्तों किसका बेटा था, बाबर का बेटा था। हुमायूं, अस्करी, कामरान और हिंदाल, ये चार इसके बेटे थे। हुमायूं ने यहां पर शासन किया था। अब प्रश्न ये आता है कि हुमायूं का जो मकबरा है इसका निर्माण किसने करवाया। अमूमन आप लोग पढ़ते हो इसका निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। बिल्कुल अकबर के समय हुआ था, अकबर के समय, लेकिन जो बेगम थी ध्यान रखो आप लोग, जिसका नाम क्या था, हाजी बेगम, ध्यान रखोगे आप लोग। अकबर के समय हाजी बेगम, हाजी बेगम के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। और दोस्तों इसे ताजमहल का अग्रगामी भी कहा जाता है। कहते हैं कि इसी को देख करके शाहजहां ताजमहल के लिए प्रेरित हुआ था, इसलिए इसको उपनाम के रूप में क्या बोलते हैं, ताजमहल का अग्रगामी। ताजमहल का अग्रगामी, अग्रगामी इसको कहा जाता है हुमायूं को मकबरा को। फिर आपको ध्यान रखना है कि 1993 ईस्वी में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया भाई। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची, विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। यह आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। हुमायूं का मकबरा दोस्तों कहां है। अब आपसे प्रश्न आता है कि हुमायूं जो है दोस्तों, वैसे हुमायूं तो बेचारा भटकता रहा था इधर उधर, हुमायूं को हरा दिया था। हुमायूं 15 वर्ष तक घुमक्कड़ जीवन यापन करता है। हुमायूं के द्वारा दोस्तों दिल्ली में एक नगर बसाया गया था जिसका नाम था दीन पनाह नगर। किस नाम से बसाया गया था, दीन पनाह नगर। दीन पनाह नगर बसाया गया था। और दीन पनाह नगर का जो पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल करके हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तब हुमायूं की मृत्यु पर इतिहासकार लैंगपूल ने लिखा था कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। दीन पनाह नगर दोस्तों ध्यान रखेंगे कि ये किसने बसाया था, ये हुमायूं के द्वारा बसाया गया एक नगर था, जो कहां पर है, दिल्ली में दोस्तों। और ये है आपके हुमायूं का मकबरा, जिसे ताजमहल का अग्रगामी कहा जाता है। अगला प्रश्न आ गया है, ये दोस्तों जामा मस्जिद, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, ध्यान रखोगे आप लोग। इसका निर्माण तो सभी को पता है आपको, मुगल शासक शाहजहां के द्वारा करवाया गया था भाई। किसने करवाया था निर्माण, मुगल शासक था शाहजहां। और आपको जानकारी के लिए भी होनी चाहिए कि निर्माण कहां पर है, ये है दिल्ली में। स्थान क्या है इसका, दिल्ली। और ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है भाई, ध्यान रखो आप लोग। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद है, ये मस्जिद है। अब आपको ध्यान रहे कि शाहजहां का समय भारतीय स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। स्वर्ण काल समझ रहे हो, यानी सबसे कहते हैं सबसे ज्यादा जो निर्माण कार्य है शाहजहां के समय हुआ था। इसलिए शाहजहां, जैसे जहांगीर के समय चित्रकला का विकास हुआ, इसलिए जहांगीर का समय भारतीय चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। अकबर का समय भारतीय हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है। चंद्रगुप्त सेकंड का समय भारतीय साहित्य का स्वर्ण काल है। गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल है। तो वैसे ही दोस्तों शाहजहां का समय भारतीय स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। स्वर्ण काल कहलाता है। क्यों कहलाता है तो देखिएगा आप लोग, इसलिए कहलाता है कि इसके समय दोस्तों एक तो ताजमहल सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, ताजमहल जो है, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था किसकी याद में, मुमताज। लेकिन अगर मुमताज ऑप्शन में नहीं हो ना, मुमताज नाम नहीं है, उपाधि है, वास्तविक नाम है अंजुमन बानो बेगम। अंजुमन बानो बेगम। ऐसे में तू याद आए अंजुमन में रिंदों में, रात गई गरिस्ता में बाबे गुनाहे खोले हैं, तुम भी सुनो हो यारों सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं, कि हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला कि किस्मत हमको रोले और हम किस्मत को रोले। ध्यान रखो, ताजमहल दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग मुमताज की याद में। इसके बाद में लाल किला दिल्ली का भाई, रेड फोर्ट दिल्ली, इसका निर्माण भी किसने करवाया था दोस्तों, शाहजहां के समय हुआ था। दीवाने आम, दीवाने आम मस्जिद, आम मस्जिद, दीवाने खास मस्जिद,
दीवाने खास मस्जिद, खास मस्जिद, शीश महल, शीश महल, ठीक है। तो ये सभी जो है स्मारक दोस्तों ध्यान रखो आप लोग किसने बनवाए थे, शाहजहां के समय निर्माण कार्य हुआ था, इसलिए शाहजहां का समय भारतीय स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहलाता है। यह है दोस्तों आपकी जामा मस्जिद दिल्ली, जो सबसे बड़ी मस्जिद है, ध्यान रखो भाई आप लोग। कंप्लीट है। अगला प्रश्न आ गया, ये रहा जंतर मंतर। दोस्तों ध्यान रखो आप लोग, पहले प्रश्न कई बार आया हुआ है कि जंतर मंतर क्या है, तो ये एक वेधशाला है दोस्तों, ध्यान रखो आप लोग। ये क्या है, वेधशाला है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, सवाई जयसिंह ने करवाया था। भारत के 5 प्रमुख शहरों में करवाया था, ध्यान रखो आप लोग। कितने शहरों में करवाया था, 5 प्रमुख शहरों में करवाया था दोस्तों, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी में, ध्यान रखो आप लोग। तो ये क्या है, वेधशालाएं हैं, ध्यान रखो आप लोग, जहां पर दोस्तों समय की गणना होती थी, ध्यान रखें आप लोग। तो ध्यान रखें कि जंतर मंतर जो है दोस्तों, इनका निर्माण कार्य किसने करवाया था, जयपुर का एक राजा सवाई जयसिंह, जिसने जयपुर की स्थापना की थी, सवाई जयसिंह। एक तो ध्यान रखना आप लोग, एक तो सवाई जयसिंह है, एक मिर्जा राजा जयसिंह, दोनों अलग अलग है। यह है सवाई जयसिंह, इनसे पहले हुए थे मिर्जा राजा जयसिंह, ध्यान रखो आप लोग। और ध्यान रखेंगे निर्माण और कहां का स्थान कहां है, तो ये 5 स्थानों पर है दोस्तों, ध्यान रखो आप लोग। एक तो आपके जयपुर में है, सबसे बड़ी वेधशाला जो है वो तो जयपुर में ही है, ध्यान रखो आप लोग। दूसरी है दिल्ली, वाराणसी उत्तर प्रदेश, मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी, और उज्जैन महाकाल की नगरी एमपी। तो यहां आपको ध्यान रखना है 4। और अब यहां ध्यान रखेंगे कि जंतर मंतर क्या है, यह एक वेधशाला है जहां पर समय की गणना होती है, ध्यान रखो आप लोग। वेधशाला है जहां पर समय की गणना की जाती है, समय की गणना। पहले ध्यान रखना है ग्रीनविच रेखाएं, इनका ज्ञान ज्यादा नहीं होता था, ध्यान रखो। पहले अनुमान या ध्यान रखो आप लोग, इससे जो है यंत्रों से जो है समय की गणना का आकलन किया जाता था भाई, ध्यान रखो आप लोग, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। हाँ ठीक है भाई, जंतर मंतर। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट नाम आता है लाल किला, आपने मैंने बता दिया। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, लाल किला भाई, ध्यान रखो आप लोग। अगला है लाल किला, जिसका निर्माण मैंने आपको बता दिया है किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। मैंने बता तो दिया लेकिन फिर भी बता देता हूं आपको कि ये जो है दोस्तों यहां की प्राचीर से दोस्तों ध्यान रखना है कि 15 अगस्त जब दोस्तों भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त को जो अपना तिरंगा है यहां से फहराया जाता है, किसके द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री। ये SSGD में पूछा था इस बार कि राष्ट्रपति दोस्तों कहां से, कर्तव्य पथ से, ध्यान रखो भाई आप लोग, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री लाल किले से तिरंगा फहराता है, ध्यान रखो भाई आप लोग। प्रधानमंत्री तो, और 26 जनवरी को जो अपना तिरंगा होता है वो होता है, पहले राजपथ बोलते थे, अब उसको कर्तव्य पथ कहा जाता है। कर्तव्य पथ से किसके द्वारा, ये तो प्रधानमंत्री और ये भारत का राष्ट्रपति, ध्यान रखो आप लोग। राष्ट्रपति के द्वारा तिरंगा फहराया जाता है, और इस समय भारत के लाल किले से भारत का प्रधानमंत्री तिरंगा फहराता है। ये लाल किला दोस्तों देखो, तिरंगा यहां पर लहरा रहा है ना, ये तिरंगा प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है, जहां पर अलग अलग झांकियां दोस्तों देश की संस्कृति जो है उसको विकसित करने वाले बहुत ही अनूठे कल्चरल प्रोग्राम जो है यहां पर होते हैं इस दिन। तो लाल किला निर्माण करवाया था शाहजहां के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे आप लोग अच्छे से एक एक पॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट आ गया अभी आपके सामने। हाँ, अगला पॉइंट है कुतुब मीनार। अब बताओ देखें मुझे, कुतुब मीनार जो है ये विश्व की सबसे ऊंची मीनार है, ध्यान रखो आप लोग। ये विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसका निर्माण कार्य किसके द्वारा करवाया गया था, तो दोस्तों इसकी जो नींव जो है
वो नींव तो लगाई गई थी किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अपन पढ़ते हैं कि कुतुबुद्दीन का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जी नहीं, ध्यान रखें आप लोग, इसकी नींव लगाई थी केवल इन्होंने, लेकिन इसका निर्माण कार्य जो पूर्ण किसने करवाया उसके बारे में अपन को जानकारी अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। तो कुतुब मीनार दोस्तों, कुतुब मीनार जो कहां पर है? दिल्ली में, ध्यान रखो आप लोग, दिल्ली में है। और इसका जो निर्माण कार्य है वो जो नींव है, पहले आप ध्यान रखो आप लोग, नींव जो लगाई गई थी वो लगाई गई थी गुलाम वंश के राजा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नींव लगाई गई थी, जिसने दिल्ली सल्तनत काल की भी नींव लगाई थी, यानी गुलाम वंश की नींव लगाई थी। जबकि इसका निर्माण पूर्ण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था दोस्तों इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कौन था? तो यह था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, इसलिए इसको बोलते हैं गुलाम का गुलाम, ध्यान रखो आप लोग। और कुतुब मीनार जो है यह विश्व की सबसे ऊंची मीनार है, यहां पर ध्यान रखेंगे आप लोग, विश्व की सबसे ऊंची मीनार, विश्व की सबसे ऊंची मीनार, ऊंची मीनार। इसकी हाइट लगभग जो है 72.5 मीटर बताई जाती है, ध्यान रखो आप लोग। तो विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। फिर अगला प्रश्न आता है दोस्तों यहां पर कि ये को जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इस कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, नाम सुना होगा, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। इस बख्तियार खिलजी के द्वारा दोस्तों अजमेर में जो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा एक पाठशाला बनाई गई थी, संस्कृत पाठशाला जिसे अपन बोलते हैं संस्कृत पाठशाला, उस संस्कृत पाठशाला को इसने तोड़वा करके दोस्तों यहां पर जो है 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। भाई ये तोड़ने फोड़ने का काम ही करने वाले थे। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनाई थी। और इसे 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं, कमेंट करो जल्दी से देखें। इसे 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है ये बताना है आपको, ध्यान रखो आप लोग। हाँ, तो इसे 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों 2.5 दिन में निर्माण हुआ तो बिल्कुल गलत बात है, ध्यान रखो आप लोग। 2.5 दिन में निर्माण को लेकर के नहीं है। यहां पर मुस्लिम पीर है, एक पंजाब शाह है, क्या नाम है? पंजाब शाह है। उनका 2.5 दिन का उर्स लगता है यहां पर, मेला, उर्स मेला। वैसे तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है मिलन, लेकिन उस मेला को बोलते हैं अपन। और यहां आपको ध्यान रखना है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, कि इसी कुतुब आपके बख्तियार खिलजी ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त करवाया था। भाई नालंदा विश्वविद्यालय जो भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार, इसीलिए नालंदा को भारत की शिक्षा नगरी कहा जाता है। और दोस्तों ध्यान रहे, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। ओके, तो यहां कुतुब मीनार जो है दोस्तों कहां पर है? दिल्ली में है। इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाई थी और इसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा पूर्ण करवाया गया था। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कंप्लीट है। अगला प्रश्न आ रहा है दोस्तों आपके सामने, बता दीजिए राइट आंसर। देखिए क्या होता है बाबू भैया आपका। हाँ, और अगला प्रश्न से पहले दोस्तों ये आपके लिए एक शानदार इंफॉर्मेशन है, और वो शानदार इंफॉर्मेशन आपके लिए इसलिए है कि अगर आपका सपना है दोस्तों भारतीय रेलवे को ज्वाइन करने का, भारतीय रेलवे को ज्वाइन करने का सपना है, तो दोस्तों रेलवे में एसआई, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की भर्ती जो है वो आपका इंतजार कर रही है। भर्ती अनाउंस हो चुकी है और इसके लिए दोस्तों हमारी टीम ने आपके लिए एक बैच भी शेड्यूल कर दिया है। लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच रहेगा, ध्यान रखो आप लोग, जिसमें दोस्तों आपके लिए फीस रहेगी मात्र 1000 ओनली, 1000 रुपए। ध्यान रखें आप लोग। ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, कई बच्चे जो जानना चाह रहे हैं। 21 मार्च से दोस्तों ये बैच स्टार्ट हो रहा है, 21 मार्च 2024 ईस्वी से। और दोस्तों भारत की सबसे कर्मठ, सबसे शानदार और सबसे अनुभवी फैकल्टी दोस्तों ध्यान रखो आप लोग उत्कर्ष में, ध्यान रखें, जहां से आपको पढ़ने का सुनहरा अवसर जो है ये प्राप्त हो रहा है। इसके लिए दोस्तों आपको आज ही अपने मोबाइल में दोस्तों उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करना है और अपना रेलवे आरपीएफ या रेलवे एसआई जो भी आपका गोल है उसको सिलेक्ट करना है। और दोस्तों आज ही टीम उत्कर्ष के साथ में जुड़ करके अपने सपनों को साकार करने के लिए आज से ही, अब से इसी वक्त से आपको तैयारी शुरू कर देनी है। जिसमें दोस्तों अलग क्या मिलने वाला है, इसमें इस 1000 रुपए में आपको लाइव क्लासेस तो मिलेगी, साथ में 20 आपको टेस्ट सेट, ध्यान रखो, जो आरपीएफ के है, ध्यान रखो आप लोग, संपूर्ण सिलेबस के 20 टेस्ट आपको यहां मिल रहे हैं। इसके अलावा
पिछले 5 वर्षों में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों का संग्रह आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों आप ऐप पर जो है सभी छात्रों के साथ जो है क्विज दे सकते हैं, जिसमें आप अपनी रैंक जो है वो भी जान पाएंगे अच्छे से। यहाँ पर आपको अपडेटेड ई नोट्स जो है दोस्तों ये आपको यहाँ प्राप्त होने वाले हैं। इसके अलावा 10 सेट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, यानी पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज जो है 10 आपको दोस्तों जो सेट है मॉडल पेपर के वो आपको यहाँ मिलने वाले हैं। वीकली टेस्ट आपका बिल्कुल होने वाला है, जिसमें आपको रैंक भी प्राप्त होगी। इसके बाद दोस्तों क्लास जो हम पढ़ाएंगे, जैसे अभी पढ़ा रहा था मैं, ध्यान रखो उसका जो पैनल बना, ठीक है, तो आप पूरी चीज नहीं लिख पाए कोई चीज तो ध्यान रखो, उसके बाद आपके पास ये सेम टू सेम ये पैनल आपके पास आएगा पीडीएफ के रूप में, जिससे आप लोग अच्छे से लिख सकेंगे और दोस्तों डाउट आपका यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। तो ये संपूर्ण सुविधाएं दोस्तों आपको उत्कर्ष में ऐप में देखने को मिलेगी। अगर आप दोस्तों चाहते हैं तो बिल्कुल आज ही दोस्तों अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कीजिए और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। टीम उत्कर्ष के साथ मिलकर के अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग मेरे साथ मिलकर के, ठीक है। बता दीजिए, देखिए राइट आंसर दोस्तों शालीमार बाग। भाई ध्यान रखो आप लोग, कई बार पूछा गया है शालीमार बाग दोस्तों कहाँ स्थित है। दोस्तों शालीमार बाग जो है ये है दोस्तों श्रीनगर में। ये कहाँ है भाई? तो ये है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, भारत दोस्तों। और यहां आपको ध्यान रखना है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था मुगल शासक जहांगीर ने। भाई ध्यान रखो आप लोग, किसने करवाया था? जहांगीर के द्वारा। और यहां दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे आपके झेलम नदी के किनारे ये बसा हुआ है श्रीनगर, प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली आपसे कि श्रीनगर की ही स्थापना किसने की? तो श्रीनगर खुद की स्थापना जो है दोस्तों वो की थी मगध के राजा सम्राट अशोक ने बसाया था इसको। सम्राट अशोक के द्वारा यह बसाया गया था दोस्तों श्रीनगर। और पहली बार अपन को दोस्तों जम्मू कश्मीर का इतिहास जो है, जम्मू कश्मीर का इतिहास अपन को किस में वर्णित मिलता है? तो दोस्तों कल्हण के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है, कल्हण का राजतरंगिणी ग्रंथ। राजतरंगिणी ग्रंथ जो लिखा हुआ है उसमें अपन को दोस्तों इसकी जानकारी में, आपके कश्मीर का जो इतिहास है उसकी पूरी संपूर्ण जानकारी अपन को यहां से प्राप्त होती है। तो इसके बारे में आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। शालीमार बाग दोस्तों जो कहां पर है? शालीमार बाग दोस्तों जो है यह है आपके श्रीनगर, झेलम नदी के किनारे बसा हुआ जो शहर है। और श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? सम्राट अशोक के द्वारा की गई थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आ गया भाई आपके सामने। अब देखो एक चीज मैं साथ में और ही बता देता हूं आपको कि दोस्तों जहांगीर के द्वारा जो है अजमेर में भी एक बनाया गया था दौलत बाग। दौलत बाग जो आना सागर जेल के किनारे है, दौलत बाग। और इस दौलत बाग को वर्तमान में कहा जाता है सुभाष उद्यान। सुभाष उद्यान जो कहां पर है? तो दोस्तों अजमेर में है, अजमेर में है। और इसका निर्माण भी, और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं जो कई बार पूछी गई है कि इस समय जहांगीर अजमेर आया था किस लिए? अपनी जो लुगाई है दोस्तों जिसका नाम नूरजहां को बना ले। नूरजहां रूठ गई थी, लुगाई रूठ जा भाई, पत्नी और पाकिस्तान की राशि एक है, पता नहीं विद्रोह कब कर देवे। तो नूरजहां है दोस्तों। नूरजहां ने अपने पिता जिसका नाम है मिर्जा गयास बेग, सुन लेना अच्छे से, मिर्जा गयास बेग की याद में एक मकबरा बनवाया था दोस्तों जिसका नाम है एतमुद्दौला का मकबरा। एतमुद्दौला का मकबरा, मकबरा। और ध्यान रहे ये एतमुद्दौला का मकबरा दोस्तों भारत में बेदाग संगमरमर से निर्मित पहली इमारत है। हम कहते हैं वो ताजमहल है, जी नहीं, ताजमहल नहीं है। पहला मकबरा दोस्तों कौन सा है? एतमुद्दौला का मकबरा जो मिर्जा गयास बेग की याद में बनाया था। बेदाग संगमरमर से निर्मित पहला मकबरा भाई, संगमरमर निर्मित मकबरा है ये। और दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इस मकबरे पर दोस्तों ईरान की एक विशेष कला है जिसका नाम है पित्रादूरा। पित्रादूरा, पित्रादूरा कला का उपयोग पहली बार इसी मकबरे में किया गया था। पित्रादूरा आप जानते होंगे कि मार्बल के ऊपर आप लोग देखते हो कि जो वो आकृति बनाई जाती है बेल बूटों की, इस तरह से जो चित्रकारी की जाती है, ठीक है ना, वो चित्रकारी जो है दोस्तों वो क्या कहलाती है? वो चित्रकारी ही दोस्तों ध्यान रखना पित्रादूरा कला कहलाती है। इस कला को पहली बार भारत में दोस्तों जो लाई थी वो नूरजहां ही लेकर आई थी, ईरान से ही थी नूरजहां, ध्यान रखो। और नूरजहां का नाम क्या है दोस्तों? वास्तविक नाम है मेहरू निशा, ध्यान रखो आप लोग, जिसको जहांगीर ने नूरजहां की उपाधि दी थी, ध्यान रखो आप लोग।
मेहरुनिशा। और ध्यान रखेंगे आप लोग, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। अगला प्रश्न आ गया है आपके सामने, बता दीजिए बाबू भैया आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होता है। ये रहा भाई, बताओ देखे। पहले गोल गुंबज भाई, ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। गोल गुंबज दोस्तों कहां पर है? बीजापुर में है, ध्यान रखो आप लोग। और बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। बीजापुर, आदिल शाह का मकबरा। यहां मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, गोल गुंबज जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा गुंबज है, ध्यान रखो आप लोग। विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे ऊंचा गुंबज, गुंबज गोल गुंबज के रूप में इसको बताया जाता है। तो ये भी आपको साथ ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये बीजापुर आपके गोल गुंबज जो है, इसका आदिल शाह का मकबरा ये बना हुआ है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आ गया, ये रहा अरे यार सेम में कैसे हो गया ये? चलो कोई ना, इसकी जगह ध्यान रखो, ये गुंबज का ही फोटो आ गया। ये फोटो ये नहीं है इसके अंदर, है ना। हाँ ध्यान रखना आप लोग, ये फोटो नहीं है। एलोरा, अजंता और एलोरा की गुफाएं दोस्तों कहां पर है? तो ये है दोस्तों संभाजी नगर में। संभाजी नगर में है। संभाजी नगर कहां पर है? तो महाराष्ट्र में है दोस्तों। जय महाराष्ट्र। ध्यान रहे कि दोस्तों यहां पर जो है, जो अजंता जो है और एलोरा जो है, एलोरा में दोस्तों कैलाश मंदिर भी बने हुए हैं एलोरा के, तो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। और ये जो कैलाश मंदिर है दोस्तों ध्यान रखो, ये विश्व का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा गुफा मंदिर, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो वो दोस्तों एलोरा का कैलाश मंदिर है, ध्यान रखो आप लोग। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो दोस्तों कंबोडिया का अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है। लेकिन सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो दोस्तों एलोरा का कैलाश मंदिर है, ध्यान रखो आप लोग। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, इनको 1983 निर्माण के रूप में राष्ट्रकूट शासकों का नाम आता है भाई, राष्ट्रकूट शासक। हाँ ध्यान रखना, 1983 ईस्वी में इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, SSGD में यह पूछा गया सवाल है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। कब किया गया था? 1983 ईस्वी में। तो यह आपको दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना है। और यह था अपना आज का सेशन, ध्यान रखो आप लोग, महत्वपूर्ण स्मारकों का। उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत पसंद आया होगा। और ऐसे ही शानदार सेशन के साथ दोस्तों हम पुनः मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक दीजिए आप लोग मुझे इजाजत। मैं श्री चरण दोस्तों पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। ओके, सभी इनको अच्छे से लिखना, एक एक पॉइंट को आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको इस बार पार्ट 2 करवाऊंगा, ध्यान रखो आप लोग, क्योंकि अभी ये तो इस मार्क थोड़े से बच गए हैं, इनको अपन अगले पार्ट में और करेंगे, ध्यान रखें। ओके, थैंक यू।